हेलो। हाँ, नमस्कार बेटा आप सभी को। आज फिर अपना पांचवा लेक्चर अपन शुरू करते हैं। ठीक है बेटा। कल अपन लोगों ने चौथा लेक्चर था अपना, और आज अपना पांचवा लेक्चर है। जहां तक कि अपन ने बात की थी फर्स्ट 3 डेज अपन ने कंसेप्ट की बात की थी, और कल अपन ने कुछ क्वेश्चंस उन जो कंसेप्ट अभी तक अपन लोगों ने सीखे हैं उन कंसेप्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से अपन ने अपना रिवीजन करने की कोशिश की। ठीक। संख्या पद्धति जैसा अपन पढ़ रहे हैं, संख्या पद्धति के अंदर अपन ने अलग अलग तरह की संख्याओं के बारे में पढ़ा, परिमेय अपरिमेय वगैरह, दशमलव, शांत, अशांत वगैरह, इनके बारे में अपन ने बात की। और निश्चित रूप से बेटा कुछ आप लोग नए भी होंगे तो ठीक है, आप इस समय इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं या वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं, पर बेटा ये समझ में नहीं आएगा ऐसे, तो कम से कम ये है कि मेरी रिक्वेस्ट है ये पढ़ो तो पूरा पढ़ना, नहीं तो फिर क्या होगा, नाम मेरा खराब होता है, सिंपल सी बात है। तो बेटा ढंग से तसल्ली से पहले कंसेप्ट को सीखो, उसके बाद इन चीज़ों पे आना, क्योंकि ये जिन लोगों ने रेगुलर क्लास ली होगी, यानी 5th क्लास होने जा रही है, ये जिन्होंने 4 क्लासेस रेगुलर रहेंगी तो उनके लिए तो थोड़ा कुछ पकड़ में आएगा। अदरवाइज बेटा निश्चित है कि फिर आप दिमाग में सोचा कि फिर आपको डर लगे, डर भगाना है तो बेटा आप इसको कंटिन्यूशन में बेसिक्स के साथ वापस आते जाइए आराम से। ठीक, टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ो, परंतु उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब अपन बात करते हैं संख्या पद्धति के ऊपर, अपन बात करते हैं कुल क्वेश्चंस को ले रहे थे। निश्चित है कि फिर मैं अपने वही आपके लिए फिर वही क्वेश्चन जो अपने जो टॉपिक रह गया था, ये देखो आपके लिए लिख के लाया हूँ मैं क्वेश्चंस की, हाँ भाई कि बच्चों को अपने को ये कराना ताकि इनके माध्यम से आपका रिवीजन हो सके। तो अपन ने कल एक बात कल के बाद जहां भी मैंने छोड़ा था उसके बाद मैं बात करता हूं। एक अपन ने शब्द इस्तेमाल किया था परिमेयकरण। क्या किया था? परिमेयकरण। रेशनलाइजेशन। परिमेयकरण क्या हो गया? रेशनलाइजेशन। इसकी अपन ने बात की थी। कई लोगों को ध्यान में आ गया होगा कि हाँ भाई इस टाइप का कोई शब्द परिमेयकरण सर ने इस्तेमाल किया था, उसके ऊपर मैं अब आपको परिमेयकरण करना आप लोगों को मैंने सिखाया था। अब उसके ऊपर मैं 3-4 क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको। रजिस्टर निश्चित रूप से आप लोग लेके बैठे होंगे, रजिस्टर में उतारोगे और फटाफट देखे करके आंसर्स निकाल के रखोगे, और फिर उनको मैं यहाँ पे डिस्कस भी करूंगा। जैसे बेटा एक मैंने लिखा 1/2 + √3। एक लिखा है मैंने 7/√5 -√3। एक लिखा बेटा आपने 5/7 + 3 रूट। ये 3 मैंने क्वेश्चन। ठीक है, परिमीकरण आपको करना है 1/2 + √3 का, 7/√5 -√3 का, 5/7 + 3√2 का। आज जैसे मैंने कुछ ये रूट ही डाल दिया इसके अंदर। कल अपन ने रूट्स के बारे में कुछ सीखने की कोशिश की थी, तो मेरे को लगता है कि थोड़ा बहुत इस चिन्ह को देख करके आप लोगों का डर खत्म हुआ होगा। तो बेटा होना चाहिए। और अगर जिसने कल की क्लास ली होगी और उसको अभी भी डर लग रहा है इस सिंबल से, तो बेटा इसका मतलब यह है कि उसने ऑनेस्टी से कल क्लास नहीं देखी। बिल्कुल बी फ्रैंक मैं आपको ये चीज कह रहा हूं। अगर कल किसने ईमानदारी से अगर देखा तो अब उसके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि इससे कम से कम देखते तो डरने, क्योंकि एग्जाम में एकदम क्योंकि निश्चय की ज्यादातर आर्ट्स के बच्चे हैं, तो अगर उनको एकदम देखते कि यार ये रूट वाली क्या चीज आ गई, इसको अगर एग्जाम में आता है कि रेशनलाइजेशन या परिमेयकरण इसका कीजिए, तो परिमेयकरण का प्रोसेस क्या होता है वो तो एक डिफरेंट चीज है। पर वो व्यक्ति पहले ये इस टाइप से रूट वूट देख के अगर घबरा जाता तो फिर क्या वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करता। तो सबसे पहले बेटा अगर, क्योंकि कल मेरी तरफ से मैंने ईमानदारी से उस पर में अंडर रूट की संख्याओं के बारे में खूब अच्छी तरह डिस्कस करने की कोशिश की थी, और फिर भी अगर आप में डर नहीं, आंसर क्या आएगा उससे कोई मतलब नहीं मुझे, परंतु आप अपने अंदर झांक के देख लीजिए। अगर आपको अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ये रूट को देख करके,
तो इसका मतलब कहीं ना कहीं अपन ने ईमानदारी से उस क्लास को अटेंड नहीं किया है ना। तो बेटा देखना, समझना इसको और देखो अब कैसे करते। मैं आता हूं परिमीकरण प्रोसेस के ऊपर। प्रोसेस मैंने आपको बताया था, इस बहाने इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो आपको फिर रिपीट हो जाएगा। परिमीकरण में क्या होता है बेटा, जैसे 1/2 + √3 ये जो आपने लिखा है, आप ये देखिए, ये अंश है और ये क्या है, हर है। ये क्या है, अंश, ये हर हो गया, ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। ओके। परिमीकरण में क्या करते हैं बेटा, आप देखिए जैसे ये 2 + √3 है, तो इसमें ये परिमेय संख्या हो गई, ये अपरिमेय संख्या हो गई। ये क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई, ये अपरिमेय संख्या। 2 + √3 वापस वही दिमाग में, हाँ 2 परिमेय अंडर रूट में लिखी हुई है, पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, अपरिमेय, रिवीजन हो गया अपना वापस। ये ठीक है, तो एक परिमेय है और एक अपरिमेय, ये दोनों जुड़ रही हैं, जुड़ रही हैं। कर तो हालांकि अपन परिमेयकरण रहे हैं। अब पर एक चीज, क्योंकि कमेंट्स में किसी ने पूछा भी था मेरे से कि सर कि एक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को अगर अपन जोड़ते हैं तो रिजल्ट क्या आता है। ये जैसे ये एक परिमेय और एक अपरिमेय को अपन ने जोड़ा तो रिजल्ट क्या आता है। मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर ही बाकायदा मैंने हिंदी के अंदर वर्ड्स में लिख के बताया था, जब भी एक परिमेय और एक अपरिमेय को जोड़ते हैं आपस में या उनको आपस में घटाते हैं तो हमेशा बेटा आपको अपरिमेय ही मिलती है, यानी इर्रेशनल ही मिलती है, इर्रेशनल। ये भाई, जब भी एक परिमेय और एक अपरिमेय को आपस में जोड़ो, आपस में घटाओ, वही मन लालची है हमारा। तो मैं क्या बोल रहा हूं, परिमेय और अपरिमेय, एक संख्या परिमेय यानी रेशनल और एक इरेशनल, दो तरह की संख्याएं, एक तो परिमेय है और एक अपरिमेय, उनको आपस में जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग दो, कुछ भी करो, जो रिजल्ट आएगा ना अपरिमेय यानी इरेशनल ही आएगा, ये उसका रिजल्ट रहेगा। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना। जब भी परिमेय और अपरिमेय दो संख्या, जैसे परिमेय और अपरिमेय, इन परिमेय अपरिमेय को आप आपस में जोड़ो, घटाओ, आपस में गुणा करो, आपस में भाग दो, हमेशा क्या चीज रहनी है आपके पास, जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा अपरिमेय आएगा। समझ में आ गई बात। जैसे 2 + √3 क्या मिलेगा, अपरिमेय, इंटीजर इरेशनल। 2 - √3 क्या मिलेगा, अपरिमेय, इरेशनल। 2 × √3 क्या मिलेगा, अपरिमेय, इरेशनल। 2/√3 क्या मिलेगा, अपरिमेय, इरेशनल। ये, अब तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि जब भी दो राशियां हो जिनमें एक परिमेय और एक परिमेय आपस में जोड़े, आपस में घटाएं, आपस में गुणा करें, तो आपको क्या मिलनी है, अपरिमेय यानी इरेशनल ही आपको मिलना है। ये चीज आप लोग अपने दिमाग में ढंग से बिठा लीजिए। तो किसी ने को परसों शायद कमेंट किया था कि सर क्या होता है, ये होता है, तो बेटा इस कंसेप्ट को दिमाग में। तो ये तो एक अपरिमेय और एक परिमेय हो गया। अब दो अपरिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं या आपस में घटाते हैं तो आपको हमेशा क्या मिलेगी, अपरिमेय। जैसे √3 - √2, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, तो रिजल्ट क्या आएगा, अपरिमेय।
भाई 2 + √3 का रिजल्ट कुछ भी, मैं रिजल्ट पे नहीं जा रहा हूं, तो जो मिलेगा भाई, ये जो अंक मिलेगा वो मिलता रहेगा, परंतु उस अंक का तरीका क्या होगा, वो अपरिमेय होगा। समझ आ रही ना बात? तो क्या जो थ्योरेटिकल जब क्वेश्चंस पुटअप कर लेते हैं एक तरीके से, कहते हैं हाँ ये 2 संख्याएं बताइए कि अब इसका जो योग आएगा क्या परिमेय है, परिमेय ये पूर्णांक और ये, तो हाँ ठीक है भाई, अपन तो इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अपन उस चीज को ध्यान में रखेंगे, ये बात। और 2 अपरिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ोगे, आपस में घटाओगे, तो आपको क्या मिलेगी, अपरिमेय मिलेगी। बात समझ में आ रही है? और 2 परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ोगे, आपस में घटाओगे, आपस में गुणा करोगे, आपस में भाग दोगे, तो आपको क्या मिलेगा, एक परिमेय और दूसरी भी परिमेय, यानी ये भी रेशनल हो और ये भी रेशनल हो, तो आपको क्या मिलना है, प्लस करो, इन सबका रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, परिमेय रेशनल। ये पै का मतलब तो समझ गए ना, परिमेय, और ए का मतलब अपरिमेय, समझ आ गया ना, शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा। तो देखो, परिमेय और अपरिमेय का आपस में ऑपरेशन कुछ भी करोगे तो अपरिमेय मिलना हमेशा, यानी इरेशनली मिलना है, और परिमेय परिमेय का ऑपरेशन आपस में कुछ भी करोगे तो क्या आपको मिलना है, अपरिमेय ही, क्या रिजल्ट क्या मिलना, परिमेय मिलना। तो ये जब चीजें दिमाग में रहेगा, अब तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे। कारण अब जैसे इसके एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखोगे तो क्या होगा, जैसे 1/2 + 3/4 क्या मिलेगा, परिमेय। 1/2 - 3/4 क्या मिलेगा, परिमेय। 1/2 गुणा 3/4 क्या मिलेगा, परिमेय। या 1/2 बटे 3/4 क्या मिलेगा, परिमेय। यानी ये इसके एग्जाम्पल्स अपन इसके यूनिट से, ठीक है बेटा। इस चीज को ध्यान में रख कि ऊपर ये परिमेय लिख दी, नीचे भी बटे में परिमेय लिख दी, तो ये चीज क्लियर है सबको, ठीक। बेटा एक चीज अभी मैंने लिखी है, जैसे 1/2 बटे 3/4 ऐसे लिखा था ना मैंने, भाई ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या, और जानबूझ के मैंने लिख दिया ऐसा। नहीं तो कहने का मतलब कि अगर मैं ये लिखता 2/3, तो इनडायरेक्टली ये भी दो परिमेय है और ये भी परिमेय है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। पर मैंने जानबूझ के परिमेय को भी जानबूझ के बटे के रूप में, अंश को भी ले लिया और हर को भी बटे के रूप में ले लिया, और आपको इसको हल करना। और एक बार कुछ चीज ऐसे लिखी हुई है, जैसे मैंने और एक चीज मैंने ऐसे लिखी, ये 3 कंडीशंस मैंने लिखी, 3 कंडीशंस मैंने लिखी है। क्या, शब्दों पे ध्यान देना, मैं क्या कह रहा हूं आपको, जो कैलकुलेशंस होती ना, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कैलकुलेशंस में जब आप करते हो, तो अब दिमाग में होता है यार 1/2 ये बटा 2 ये ऊपर हो जाएगा नीचे हो जाएगा, अब यहाँ पे वही बटे में, तो इसका तो कि तुम लोग क्या लिखते थे,
अभी जो ट्रेंड जो चला रहा है या कंसेप्चुअली, हाँ यूं लिख देते थे साहब, ठीक है। इसको क्या लिख देते थे? भाई ये क्या बोला? कंफ्यूजन हो गया ना मामला? सब होशियार हो, सबको मालूम है, पर मेरे का फर्ज बनता मेरी तरफ से बता दूं। किसके लिए? उस अंतिम बच्चे के लिए जिसको ये नहीं आता। क्या देखो बेटा, यहां पे जैसे कि यार अब कन्वी ये ऊपर बटे 1 में 2 का भाग जा रहा है, और 1/2 का जो रिजल्ट आ रहा है उसमें भाग देना 3/4 से, इसमें 1/2 से 3 का भाग देना, इसमें 1 को भाग देना 2/3 से। मैं क्या शब्द समझ इस्तेमाल कर रहा हूं? 1/2 को भाग देना है 3/4 से, 1/2 को भाग देना है 3 से, 1 को भाग देना है 2/3 से। अब तीनों से कई बार आपने इस टाइप की सिचुएशंस फेस की होंगे, तो कभी तो कहीं इसको उल्टा कर देते हैं, आप कहते हो ये उल्टा करा था, तो मतलब कि इसमें तो ये था सब 4 ऊपर चला गया था, अब यहाँ पे 3 है तो ये 3 ऊपर क्यों नहीं गया, है ना? और या इसमें अब ये बटे में लिखा हुआ तो ये उल्टा क्यों नहीं हुआ, मतलब इस टाइप से। एक सिंपल सा केस, बेसिक कंसेप्ट है। क्या करना है बेटा आपको? अभी इसको थोड़ा सा मैं यूं करूं, अब थोड़ी सी अंग्रेजी पे आ जाते हैं हम। एक नियम बता देता हूं मैं। क्या? ये बटे का चिन्ह है, ये कोई रेशनल नंबर है, और ये भी कोई रेशनल नंबर। A/B बराबर A/B बटे C/D। A/B, कॉमा पॉज ले लेके बोलो आप, तो आपको क्लियर हो जाए क्या कहना चाह रहा हूं। A/B वो हो गया अंश, बटे C/D वो हो गया हर। यानी 1 2 3 4 संख्याएं होंगी, आपका हिसाब किताब क्या करें। तो नियम क्या कहता है? ये रेशनल फॉर्म में बेटा A/B ये रिवर्ट हो जाता है, यानी D/C। ये समझ लो, ये पहला नियम आपने याद रख लिया। क्या कर लिया? याद कर लिया। अब यहाँ पे A B C D का मतलब तो समझ गए? कल की क्लास में मैंने बात की थी कि ये स्पेलिंग स्पेलिंग इस पे मत जाना, मैंने कल बात की थी ना। अब मैं ए की जगह कुछ और 3 मान लूं तो वो गुस्सा हो जाए, बी मान लूं तो कुछ, मैंने तो A B लिख दिया, अब तुम्हारी मर्जी हो, जो मानते रहो। जैसे इस सवाल के हिसाब से ए की जगह क्या है 1, बी की जगह क्या है 2, ये बटे की जगह बड़ी सी लाइन खींच दी मैंने, ये बटे का चिन्ह, सी की जगह क्या है 3, और डी की जगह क्या है 4, यानी यही रूप आ गया। तो इस रूप में अगर कोई चीज दी हुई हो तो उसको इस रूप में लिखते हैं, A/B, तो ए की जगह तो वही 1 और बेटा बी यानी ये 2, और गुणा का चिन्ह, और D/C यानी डी यानी 4 नीचे था तो 4/3, यानी ये सूत्र हो गया एक तरीके से। ठीक है बेटा, तो आप इसको इस टाइप से दिमाग में रखोगे। अब तुम कहोगे सर ये बटे में कंफ्यूजन है, कुछ भी हो सकता है बेटा, कि इसमें बटे में तो ये आडी लाइन और इसमें यूं सीधी लाइन, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। वो ताकि मैंने कहने का मतलब जैसे ये अपन यूं लिखते हैं ना बड़े सुंदर से 3/4, कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको तो 3 4 एक ही बात है, वो तो उसको पढ़ा वैसे जाता कि 3/4। ये क्लियर हो गई चीज कि ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं वो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी 3/4 ही पढ़ा जाता है, इसको यूं स्लैश मार दोगे ये भी 3/4 ही पढ़ा जाता है। अब यहाँ पे मैंने क्यों लिखा है ऐसे कि जानबूझ के, ताकि मैं तुमको ये बता सकूं कि बेटा ये चीज जो है ये वाला पूरा अंश है और ये वाला हर है। कि ये वाला पूरा अंश है और ये पूरा हर है। अब यहाँ पे क्या, नहीं तो क्या था कि ये बटे 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 भाई तो उलझ के जाते कि ये 1/2/3
बटे 4 ऐसे लिखते हैं। पर अब इसको देखो पढ़ने से थोड़ा, ये छोटा, मैंने छोटा स्लैश इसलिए बना दिया ताकि तुमको ध्यान है कि बेटा ये अंश है और ये हर है। मेरी बात समझ में आ गई? अंश भी रेशनल नंबर की फॉर्म में, बटे की फॉर्म में, और हर भी बटे की फॉर्म में, तो हर उल्टा हो जाता है। जैसे ये एक बटे की फॉर्म में था, ये हर था बटे की फॉर्म में, तो हर क्या उल्टा हो गया। आ रही बात समझ में? बस तो ये कैलकुलेशन फिर बाद में वो ये गुणा, अब ये कैलकुलेशन तो 4 को 1 से क्या, 4 एकम 4, या ऐसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कट गया। अब ये 2 किससे गुणा हो रहा है? 1 से, तो 2 एकम 2, और ये 3 किससे गुणा हो रहा है? 1 से, 3 एकम 3, तो 2 बटे हुए 3, उत्तर आ गया। अब आते हैं इसके ऊपर। यहां जो मैंने लिखा वो इस टाइप से, ए बटे बी, ये अंश तो बटे के रूप में है, पर क्यों मेन बटा ये है ना, बड़ी वाली लाइन का मतलब मेन बटा, तो अंश तो बटे के रूप में, पर हर क्या एक सिंगल है ना, तो एक ही जगह क्या दे रखा है? एक। ये बटे की जगह बटा, बी की जगह क्या दे रखा है? 2। ये बड़ी सी लाइन बटेगी तो ये बड़ी सी लाइन बटेगी, और सी की जगह क्या दे रखा है? 3। लिखा हुआ बेटा, ये लिखा हुआ ये। अब इसमें मैंने क्या है, ये 1/2 ऐसे किसे रखा? गुणा, और इसमें 3 नीचे ही रखा, मतलब हर को ये नीचे रखा। क्यों? देखो इसका नियम क्या कहता है बेटा, ये सिंगल है ना, ये सिंगल है, तो ये दूसरा, मेरे को सिंगल क्यों नहीं रखा? मेरे को भी वो बनाओ, परी में बनाओ। तो क्या क्या इसके नीचे अपन ने 1 मान ले, कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर इसके नीचे मैं 1 मान लूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? भाई 1 से तो किसी को भी भाग दो, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ये तो सर वही कल वाली बात कि सर सी को 1 से कैसे भाग दे? अरे बेटा सी कोई नंबर ही तो है, जो तुमने सोच रखे, सब जितने भी हो सबने अलग अलग सोच रखा है, तो यानी उन नंबर को अगर 1 से भाग दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा? जैसे यहाँ पे सी कितना है? 3 है, तो 3 को 1 से भाग दूंगा, कोई फर्क नहीं। तो अब बेटा देखो ये 1 2, कितनी मंजिल थी यहाँ पे? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ओके ओके। तो ये ए बटे बी ऐसे, अब वो 4 मंजिल वाले मकान का तो कैसे हल करते? ये उल्टा हो जाता था गुना, तब डी की जगह आ गया 1 आ गया, तो क्या होगा बेटा? 1 बटे सी। ये दूसरा नियम आपको, दूसरा रूल, ये आपको दिमाग में, इसलिए अब 1 गुणा 1 1, और 2 3 6, अंश अंश गुणा हो गया, तो 1/6 इस टाइप से अपने। अब आ जाते हैं बेटा ये रूप, मतलब कि चिन्हों का ही कमाल है। और एक बार आपके दिमाग में ये चीज अगर बैठ गई, बैठती धीरे है, बैठती धीरे है बेटा, बट अगर एक बार अगर ये चीज बैठ गई तो कभी मात नहीं खाओगे। कॉन्फिडेंस ही अलग हो जाता है। मैथ्स का डर यही है, मैथ्स का डर है कि मैथ्स इंसान को टेस्ट करती है पहले, कि इसमें बहुत आसान होती है, ये बहुत आसान होती है, बट अपन क्या करते हैं, अपने दिमाग के दरवाजे खोलते ही नहीं है। मैथ से आसान सब्जेक्ट नहीं है कोई, कि एक बार रूल एंड रेगुलेशंस कर दिए थे इसके दिमाग में अपने बिठा लिए, तो इसके रूल एंड रेगुलेशंस नहीं बदलते हैं, और बस फिर एंजॉय करो, फिर क्या करो? एंजॉय करो। और अपन क्या करते हैं, उन रूल एंड रेगुलेशंस को दिमाग में रखने, उनको रटते हैं, उनको प्रैक्टिस में नहीं लाते। जब तक प्रैक्टिस में नहीं लाओगे तो क्या हो, आपको हवा लगता है यार ये बटे बटे में उलझ के जाते हैं। अब देखो कितने आसान, हर चीज नियम एक तरीका है कि किसी, और उसके पीछे रीजन है, रटते हैं पर उनके पीछे रीजन है, और वो ये लॉजिक। अब मैंने क्या बोला था कि एक जगह लागू होगा वही सब जगह लागू होगा, यानी इस रूल को मैं इसमें भी लागू करके बताया ना। अब एक बचती है वो वाली कंडीशन, तो इसको रब कर देते हैं अपन, है ना, ताकि इसको भी। अब देखो बेटा, एक तीसरी कंडीशन, ये बताने लग गया तो अपना वो क्वेश्चंस रह गए यूं। अब
मन बड़ा लालची है कि क्या करें। अब बेटा इसमें देख रहे हैं कि इसमें अंश बटे में थे, आपस में बटे में था, रेशनल फॉर्म में था, हर भी रेशनल फॉर्म में था। इसमें अंश रेशनल फॉर्म में और हर क्या था, सिंपल था। और थर्ड फॉर्म एक मैं लिख रहा हूं कि आपके पास ए बटे अब तो समझ आ गया सर क्या कह रहे हैं। अंश तो सिंपल ऐसे लिखा हुआ है और हर क्या है, रेशनल फॉर्म। और इसको आपको लिखना है, जैसे देखो ए की जगह क्या, एक बड़ी वाली लाइन यानी बटी वाली लाइन, बी की जगह कितना, दो, वही स्लैश या बटे का तीन, सी की जगह तीन, और इसको क्या लिखा, एक गुणा 3/2, यानी अब ये ऊपर चला गया। पहले तो क्या था कि ये इस वाले में वो नीचे रखा था अपन ने। अब उसका भी तरीका क्या है, देखो क्यों किया अपन ने। अब किसी ने मेरे को यहां पे सुना होता, मैंने क्या बनाया, ये तो जोड़े से बटे के रूप में है, अरे तो इसने क्या बिगाड़ा, इसको भी बटे के रूप में, यानी इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या, एक मान लो, तो यानी ये भी ए बटे एक, ये भी बटे में और ये भी बटे में, तो क्या होगा, ये अंश हो गया। अब ये आर हो गया। अंश को कैसे लिखते हैं, वही पहले अंश को यानी ए बटे 1, फिर गुणा का चिन्ह लगाते थे, गुणा का चिन्ह, और सी बटे डी था तो उसको उल्टा क्या था, यहाँ पे अभी क्या बी बटे सी, तो इसको उल्टा कर दो यानी सी बटे बी। जैसे अब देखो इससे तुलना करो, यहाँ पे कुछ नहीं है, इसके नीचे क्या मान लू मैं, एक मान लू, तो ये 1/1 और ये वही उनका 3/2, तो 3 एकम 3 और 2 एकम 2, इस टाइप से। ये आपको बेटा, आपको ये तीसरा नियम ये आपको दिमाग में रखना, ये 1 2 3 मैंने बातें की। एक चीज, चलो ये चीज पे ध्यान आ गया, मैंने शायद बेटा आपको सेकंड या थर्ड डे कहा था कि विश्वास करो तो पूरा करो, नहीं अधूरे से आपको कोई चीज हासिल नहीं होने वाली। कल फिर उस बच्चे का एक मैं धन्यवाद दूंगा कि आप जो लिखते हो मैं उसको पढ़ता हूं वास्तव में, और मैं फिर उसकी साइकोलॉजी की स्टडी करता हूं कि बच्चा क्या चाह रहा है। एक बच्चे ने लिखा जो उसकी गलती नहीं है, क्योंकि अपन जैसे वातावरण में अपन रहते हैं, अभी जो पढ़ाई का माहौल बना, वातावरण का मतलब ये नहीं अपन कोई गलत सोसाइटी हो या उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक सिंपल से, या जैसे चीजें अपने आसपास होती तो निश्चित है कि इंसान का दिमाग भी उसी चीज को सोचेगा या उसी के बारे में सोचेगा, उसी के बारे में चिंता करेगा। तो उस बच्चे की चिंता ये थी, थैंक्स कहूंगा उस बच्चे को, क्योंकि कोई क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो इस बहाने क्या कईयों का भला हो जाता है, जिसको अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। उस बच्चे की चिंता बेटा ये थी कि बोला सर कि आपसे निवेदन है कि आरपीएससी आजकल कुछ न्यू टाइप के क्वेश्चंस भी लेके आ रही है, तो प्लीज है ना, मतलब कि उनको भी कराना आप। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो मेरे पे फेथ नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा हूं उसने मेरे पे फेथ नहीं करा कि न्यू टाइप के क्वेश्चंस भी कराना, कि मतलब कि आरपीएससी के पैटर्न, हाँ न्यू पैटर्न के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो सर वो आप ये कराना। मैंने सोचा उस चीज के ऊपर, और जो अब मैं बात बोलने जा रहा हूं आपको बेटा, यही गड़बड़ है। मैथ्स से पता है क्यों डरते हो तुम लोग, उसका एक कारण है। जैसे न्यू पैटर्न क्या होता है, मैथ्स में न्यू पैटर्न क्या होता है कि सर मतलब कि अलग अलग टाइप के, जैसे मान लिया पिछले 8-10 एग्जाम्स में, मतलब कि सर ऐसे ऐसा इस बार ये नया पूछ लिया था, ये नया पूछ लिया था, कितने पीवीआईक्यू कर लोगे। नंबर सिस्टम की अगर अपन बात करते हैं 100 200, तुम्हारे में भूता हो 300, कितने कर लोगे। आप लोग पता क्या करते हो, मैथ्स क्यों नहीं आती। सबसे बड़ी बात तो ये बताऊं आपको, सबसे पहले तो मैथ्स में कोई पैटर्न होता ही नहीं, नया पुराना कुछ नहीं, मैथ्स मैथ्स होती है, मैथ्स में कोई पैटर्न नहीं होता। ये जो बात बोल रहा हूं इसको बहुत ढंग से सुन लेना आप लोग, मैथ्स मैथ्स होती है, उसी व्यक्ति को मैथ्स आती है जो अपने बेसिक्स क्लियर करता है।
आई बात में। उसके बाद उसके सामने कोई पैटर्न मायने नहीं रखता। एक सिंपल सी बात बेटा, मैं आपसे ही आंसर चाहूंगा कि मान लिया कि आपने, मैं आते फर्स्ट डे जो मेरी क्लास थी इसी नंबर सिस्टम पे आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स क्लियर कर देता। मैं क्या कर रहा हूँ, थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स क्लियर कर देता। एक क्लास में दूसरी क्लास भी थ्योरी के ऊपर ले लेता। ठीक है, कितनी थ्योरी है वो आप भी जानते हो, क्योंकि कई लोग तो रिपीट भी कर रहे होंगे कि दे भी रहे होंगे, और कई लोगों ने अलग अलग जगह से चेक भी किया होगा या बुक्स में कि हाँ भाई वो नोट्स बने हुए 1-2 पेज के कि ये वाली संख्या होती है, ये वाली संख्या होती है, ये वाली होती है, ये परिमेय, ये वगैरह कर करा के अभी आ जाओ PYQ पे आ जाओ। और ठीक है भाई, PYQ की प्रैक्टिस हो, एक राइटर की बुक लेके आ रहे हैं, 100 क्वेश्चन मार दिए, उधर से लाके आ रहे हैं, उसमें से 50 मार दिया, उसमें से वो मार दिया, वो टेस्ट सीरीज ले ली उसमें से ये मार दी, यानी 250-300 क्वेश्चन आ जाएंगे। यानी आप किस तरीके से जा रहे हो एग्जाम में कि यार मैंने 300 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली, अब तो मेरे को आ गया। थ्योरी तो वही 2 पेज की थी, अब 300 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली मैंने, अब तो आ गया। आपके दिमाग में बस हुआ है कि वो प्रैक्टिस मेरी वो की हुई। ठीक है, और मैं जो तैयारी करवाना चाहता हूँ ना आपको, मैं वो तैयारी कराना तो आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो चाहे से आप एक भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके मत जाओ, फिर भी आपके 10 में से 10 क्वेश्चंस होंगे। और जो आप चाहे 300 क्वेश्चंस करके चले जाओ बिना कंसेप्ट क्लियर किए हुए, तो मैं कह रहा हूं शायद हो सकता है कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं हो। मैं बहुत अलग चीज बोल रहा हूं और बहुत साफ बोलता हूं आपसे। क्यों? आपको आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ने का तरीका तो आपको मालूम है, वो आप मेरे से बेहतर जानते हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, या कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका तैयारी कैसे करते हो आप भाई? पूरा पैरा या पूरा चैप्टर पढ़ते हो ना, उसके एक एक चीज, एक एक वो चीज को करते हो ना, और उसके बाद में बस अपनी उसके लिए कि भाई हाँ भाई मेरे को वो कितने वो उस चीज को वो याद है या कितना, उसके बाद वो चेक करते हो। अब वो एक पैरा पढ़ा, उसमें से कितने तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं भाई? 10 तरह के, 20 तरह के, कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं, करते हो ना। उसके बाद में हाँ ठीक है, वो जो अपनी मार्केट में प्रचलन है कि अपने वो PYQ करे, हाँ भाई ये तो आपको भाई कितने कितने याद हुए। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, सुनना। हो सकता है कि थोड़ा सा आउट ऑफ बात कर रहा हूं मैं, जाके मेरी बात आप लोगों को बुरी भी लगे, पर बेटा क्योंकि अगर मैंने कमिटमेंट मैंने कर ली है, तो फिर निश्चित है कि मेरे को जो चीज बोलनी है आपकी भलाई के लिए वो मैं बोलूंगा। और जो दवाई होती है ना वो बहुत कड़वी होती है, पर वो कड़वी दवाई क्या होती है, वो ठीक होती है। कोई भी अगर बीमार पड़ जाता है या कोई तकलीफ होती है तो दवाई लेना किसी को पसंद होती है, परंतु उसको अपने को जबरदस्ती, बच्चा होता है ना बच्चा, उसको फिर भी जबरदस्ती अपने को देनी पड़ती है। क्योंकि मेरे ये आपने एक छोटी सी बात बताता हूँ बेटा, अपने किसी माँ को 1-2 साल का बच्चा अगर बीमार हो तो उसको दवाई देते हुए देखा है ना, देखा है कैसे कि वो उसके हाथ पैर पकड़ लेगी और फिर जबरदस्ती उसके से चम्मच से उसके मुंह में डालेगी, वो बच्चा चिल्लाता है, करता, पछाड़ी मारता है एक तरीके से ये। और कोई आदमी, अननोन आदमी आगे चलता हुआ देखे तो बोले माँ है क्या है, कि मतलब कि बच्चे देख कितना रो रहा है ये। पर उस दवाई देने वाली माँ को मालूम है, दवाई देने वाली माँ को मालूम है कि ये जो दवाई इसके गुण करेगी, इसलिए उसके रोने की परवाह नहीं करती, वो उसको दवाई देती है और वो बच्चा ठीक भी होता है। तो जो मेरा वे ऑफ टीचिंग है, मेरा वे ऑफ टीचिंग यही रहने वाला है, या यही रहेगा कि मेरे को मालूम है कि मेरे इन बच्चों को क्या चाहिए, क्यों मेरे को मालूम है तुम्हारी बीमारी क्या है। अब उसमें तुम चाहे खुश होके लो या दुखी होके लो, मैं तो मेरे तरीके से दवाई तो देके रहूंगा तुम्हारे। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ बेटा, तो वो जो आप पैरा अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट का पैरा पढ़ते हो, तो उसमें से आपको पैरे धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठ जाता है, तो उसके PYQ आप फटाफट, हाँ उसमें ये पढ़ा था, उसमें ये ईयर आया था, हाँ ये हो गया, उसका ये हो गया, वो उसका बेटा था और वो उसका बाप था, और ये आपने उस हिस्ट्री में लिख दिया। हाँ कि 1526 में हिंदुस्तान के अंदर भैया ठीक है, हाँ भाई बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी, और ये आपने पूरा पैरा किया, वो उसका बेटा, हाँ ठीक है, खानों का युद्ध ये हुआ, और उसके बाद ये हो, मतलब इस टाइप के आप वो कर लेते। और वो सेट पैटर्न वहां चल जाता है कि मतलब कि मैथ्स ऐसी चीज है कि मैथ्स में आपने, मैं कह रहा हूं कि चलो मैंने आपको थ्योरेटिकल बता दिया परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, मैंने 50 तरह की परिमेय संख्याएं आपको लिख कर बता दी, और 50 तरह का चेक करने आपने PYQ भी परिमेय रह परिमेय पहचानने के 50 क्वेश्चन PYQ केवल परिमेय रह परिमेय पहचानने पे भी कर लिए। अब उन 50 में से
नहीं आया कोई 51 दे, क्यों मन से कुछ भी आज जैसे मैं बोर्ड पे कोई जरूरी थोड़ी, ये लो मैंने, ये मैं बदल देता हूँ यहाँ पे, ये लो मैं तो नया क्वेश्चन दे दिया। ये लो मैंने मेरे मन से ही लिख दिया, ये 9√2 ये +√3, ये लो कर लो क्या करोगे, कर लो क्या करोगे आप, लिख दिया मैंने तो। अब आप कहोगे साहब वो एक परिमेय एक अपरिमेय जोड़ था, एक अपरिमेय प्लस और एक अपरिमेय एक परिमेय गुणा था, वो तो था, पर यहाँ प्रथम पद में भी परिमेय अपरिमेय आ रहा है और यहाँ दूसरे पद में भी अपरिमेय आ रहा है, इस टाइप के तो क्वेश्चन ही नहीं कराए। मैथ्स मैथ्स को नहीं बांध सकते आप, पर जिसको अगर के कंसेप्ट क्लियर है कि हाँ भाई कि मतलब कि अपरिमेय परिमेय का गुणनफल क्या होता है, ये होता है, जो रेशनलाइजेशन में बताऊंगा, वो कंसेप्ट रेशनलाइजेशन का क्लियर है, तो उसको कोई परवाह नहीं है, उसको कोई नहीं, चाहे वो 50 की करके गया पर 500 क्वेश्चंस में से कुछ आया वो कर देगा। आई बात में, तो बेटा मैथ्स में कोई पैटर्न नहीं होता कि न्यू पैटर्न, कुछ नहीं, कोई न्यू पैटर्न नहीं होता बेटा। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है ना तो आप उस विश्वास के साथ जाओगे, वो होता है पैटर्न कि बच्चे नए पैटर्न से तैयारी करके आए। अगर इस बार वाली आरपीएससी निकालनी है ना तो दिमाग में बिठाओ कि बच्चे नए पैटर्न से तैयारी करके आए, नहीं तो वो रटा रटा डर रहा है कि मतलब कि ये आप सोचिए, इतने समझदार आप लोग हो, निश्चित रूप से मैं मान के चल रहा हूं कि मिनिमम एवरेज एज 25-26 तो कम से कम होगी मेरे बच्चों की। आई बात में, अगर उस एवरेज वाले बच्चे इतना तो समझते हैं कि अगर मेरे लिए कितना आसान है, कुछ नहीं करना मेरे को, ठीक है पहले दिन थ्योरी, पहले चैप्टर में पहले लेक्चर में मैंने थ्योरी बताई, या दूसरे लेक्चर में 2 दिन तक लगातार थ्योरी बता दी, तीसरे दिन से पीवाईक्यू मतलब 150 पीवाईक्यू फटाफट फटाफट यूं मारता कि ये बेटा ऐसे सोल्व होता है, ये ऐसे सोल्व होता है, ये ऐसे सोल्व आ जाती मैथ्स आपको, आपको मैथ्स आ जाती क्या, सवाल ही पैदा नहीं होता, हो जाता कॉन्फिडेंस। अब अपने अंदर झांक के देखिए कि जो पिछले 5 दिन से अपन 5वां दिन आ जाए, 5 दिन से अपन जो कर रहे हैं, तो ये चीज क्लियर नहीं होंगी तो क्या करोगे वहां पर, कर लो पीवाईक्यू कितने भी, हर पीवाईक्यू आपके लिए एक नया चैलेंज लेके सामने खड़ा हुआ होगा, तब क्या करोगे। तो हर चीज का एक करने का ढंग होता है। आज अपने को ये, मैं कह रहा हूं कि कंडीशंस आ गई, वहां पे कैलकुलेशन आ गई, ठीक है, अब मैं कह रहा हूं आप कितने कर लोगे, जरा से भी डिजिट्स वगैरह चेंज करते वक्त, मतलब करते वक्त अगर आपको कंसेप्ट से ही नहीं मालूम तो आप क्या करोगे, क्या आंसर निकालोगे, खाक निकालोगे आंसर। तो कहने को हम तो 500 पीवाईक्यू करके आए नंबर सिस्टम के ऊपर भाई, अब तो कहीं नहीं जाएंगे, हमारे को तो 500 पीवाईक्यू उस बुक में मिल गए थे या वो कर दिया था, और उससे मतलब क्या आ जाएगा कॉन्फिडेंस, क्यों, क्योंकि बेटा कहने का मतलब ये है कि अपना नजरिया बदलो मैथ्स पढ़ने का। मैथ्स शुरू में प्रैक्टिस मांगती है बेटा, और उसके बाद में मस्त रिवीजन की जरूरत ही नहीं पड़ती फिर बाद में मैथ्स, अपन वो चीज करना चाहते। ठीक है ज्यादा हो गया तो क्षमा प्रार्थी हैं, पर बेटा समझो क्यों मैं चाहता हूं कि अगर अपन मेहनत कर रहे हैं तो अपना रिजल्ट आना चाहिए। और आपको मैं बता दूं, बिल्कुल सच बोल रहा हूं मैं, किसी जमाने में ऑफलाइन क्लासेज मैंने बहुत ली, और 3 अगस्त को मेरा पहला वीडियो 3 अगस्त को शूट हुआ, और शाम को मैंने 7 बजे आपको ये डाल दिया, पहला मेरा ये था। उस दिन मैंने कमिटमेंट की, या तो इस फील्ड में कदम रखूंगा नहीं, ये मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया था मैं, और रखूंगा तो मेरे बच्चों को फिर मैं मैथ सिखा के रहूंगा, और इसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है मेरे को, कोई ये चीज कहने में शर्म नहीं है कि इस फील्ड में मेरे को लाने में बहुत बड़ा दादा, मेरे कलीग है मेरे विद्यालय में, जिसको शायद आप जानते भी होंगे, आपके करंट जीके और आकाशदीप चैनल के ऊपर आप एजुकेशन के नाम पे आप पढ़ते हो, करंट जीके और पॉलिटी पढ़ाते हैं, आकाश जी सैनी। उन्होंने बोला नहीं सर, आप बोला कि सर मैथ्स बच्चों को चाहिए तो आप
आइए ना आइए ना। तो उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया, 1 मिनट के अंदर डिसीजन डन, चलो शुरू करते हैं। तो इस फील्ड में लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। तो बेटा, और मैंने फिर अपने आप से वादा किया, और किसी से नहीं, अपने आप से कि नहीं, अब मेरे बच्चों को मैं सिखा के रहूं। इसलिए बेटा ध्यान दो कि ये क्लास ये नहीं आएगा। अगर पांचवा लेक्चर देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, मत, इससे अच्छा तो तुम चैनल को ज्वाइन ही मत करो। पैटर्न है, पूरा एक पैटर्न है। अभी बहुत समय है, बहुत सही समय पे अपन अप्रोच कर रहे हैं। तो बेटा एक उसको तरीके से थ्योरी पढ़ते जाओ, पढ़ के आओ, और फिर देखो 1 by 1 एक एक वीडियो देखो, तो आपको इतना मजा आएगा। और फिर देखना कि आप एग्जाम देते वक्त आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है। ये कोई वीडियो वो बने हुए नहीं थे कि मेरे पास 2-3 साल पहले से वो बने हुए थे, अब मेरे को रोज रोज मैं पोस्ट कर रहा हूं, नहीं, अपलोड कर रहा हूं, नहीं। ये पहला वीडियो बिल्कुल 3 तारीख को ही बना, दूसरा 4 तारीख को ही बना, तीसरा 5 तारीख को ही बना, छठा, चौथा, और आज ये 5वां वीडियो बन रहा है। 3 से लगा लो, आज को कितनी तारीख है? 7 तारीख। ठीक है बेटा, तो इस चीज को समझो, वो जील पैदा करो अपने अंदर पढ़ने की। आप अभी आपके पास इतना टाइम पड़ा है, रोज थोड़ा 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 शुरू करो। बाद में क्या होगा, अपन एग्जाम के 3 महीने 4 महीने 5 महीने पहले किया, ठीक है, वो वीडियो देख ले, वो वीडियो देख ले, वो वीडियो देख, होज पोज कुछ समझ में आना नहीं, PYQ वो मार रहे हो और ये मार रहे हो, उससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। जब है ना, भगवान ने समय दे रखा है ना, सही टाइम पे चेत जाओ ना, क्या दिक्कत है उस चीज के अंदर? देखो रिजल्ट कैसे नहीं आता, मजबूरी रिजल्ट आना, तो रिजल्ट को लाओ आप। और ये सब कुछ आप पे निर्भर है। हर इंसान के अंदर एक शक्ति छुपी हुई है, आप लोगों में वो शक्ति है कि मैथ्स को तो यूं यूं निपटाते हुए निकल जाओगे आप। इसलिए बेटा करो, पढ़ने से होगा, ये वीडियो देखने से रियो कुछ नहीं। इन वीडियो को देख कर भी आप जब प्रैक्टिस करोगे तभी तो कुछ बैठेगा, प्रैक्टिस से होगा, ऐसे नहीं होता। चलो बेटा, अपन परिमेयकरण की बात कर रहे थे, 1/2 + √3। परिमेयकरण का तरीका मैंने क्या बताया था आपको? जैसे अपरिमेय, परिमेय, ये नीचे हर के अंदर जो लिखा हुआ है, तो बेटा यहाँ पे जो चिन्ह होता है, इसके विपरीत चिन्ह से अपने को क्या रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज मतलब ऊपर नीचे गुणा करना है। जैसे 2 और √3 के बीच में प्लस है ना, तो 2 - √3। मैंने क्या बोल रहा हूं, बस ये छोटी सी चीज दिमाग में ध्यान रखनी। परिमेयकरण का मतलब क्या होता है, हर में जो दिया 2 + √3, ये प्लस है। मोटी बुद्धि से बता रहा हूँ, कंसेप्ट बहुत है इसके, पर बेटा अपने जितनी बात है अपन चलो इतना कि मेरे बच्चे अटके नहीं कहीं पे, बस इतनी सी बात करूंगा मैं। तो ये 2 - √3 और ये 2 - √3। उस समय भी करते वक्त मैंने बताया था, अरे भाई 2 - √3 इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दूं, इसको भी एक ब्रैकेट में बंद कर दूं, तो ये पूरा ब्रैकेट इस ब्रैकेट से कटेगा तो एक ही आएगा ना। मैं क्या वर्ड बोल रहा हूं, ये पूरा ब्रैकेट, ये नहीं तो ऐसे नहीं करता कभी भी, 2 से 2 रूट से नहीं, ये पूरा ब्रैकेट और पूरा ब्रैकेट से, ये भी कंसेप्ट मैं लाऊंगा तुम्हारे आई में, पर अभी इतना समझो। तो यानी इसलिए 1, तो 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई किया तो कोई फर्क पड़ा, तो यानी कोई फर्क भी नहीं पड़ा, और आपने इस फॉर्म में लिख दिया, इस फॉर्म में लिख दिया। अब ये तरीका क्या है, उस समय भी बताया था, 1 को किससे गुणा करना है, इस पूरे ब्रैकेट से। तो 1 को पहली संख्या से गुणा किया तो 1 2, 1 को 2 से किया तो 2 एकम 2, 1 को -√3 से किया तो क्या जाएगा 1 इंटू, कोई फर्क पड़ना नहीं है, यानी ये √3 रहना। अब नीचे देखो, मैंने उससे रेशनलाइजेशन 3rd वीडियो में लिया था, तो उसमें मैंने बताया था इसको कैसे खोलते हैं, यानी इसमें भी 2 पद हैं, इसमें भी 2 पद हैं, तो और उसका रिजल्ट क्या आया था, चलो मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ। फिर ये 2 + √3 और ये 2 - √3, ये गुणा ही करना है ना बेटा इनको आपस में, तो कुछ नहीं, इसमें 2 पद है 1 2, इसमें भी 2 पद है 1 2, इसके प्रथम पद को पूरे ब्रैकेट से करो, यानी मैंने चलो ऐसे लिख दिया देसी तरीके से ताकि आपके क्लियर हो जाए। प्रथम पद को पूरे ब्रैकेट के साथ लिख दिया, भाई प्रथम पद को पूरे ब्रैकेट से गुणा करना है। फिर ये प्लस √3 है, तो ये प्लस √3 लिखा, इसका नंबर है, इसको भी क्या करना, पूरे ब्रैकेट से गुणा करना है, ये लो साहब। ठीक है साहब, इस कंडीशन में पहुंच गए।
इस कंडीशन में पहुंच गए, अरे वापस ही तो वो आ गया कि बाहर 2 है और इसको इस ब्रैकेट से गुना करना, तो ब्रैकेट में 2 संख्या है, तो इस 2 को पहले इस 2 से करेंगे, तो 2 गुना 2, इसका काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इस 2 को किससे करेंगे, √3, माइनस का चिन्ह है, माइनस 2 को √3 से किया तो क्या आ जाएगा, 2√3। अब कल ये बात की थी, ये परिमेय को अपरिमेय से गुणा किया, ये 2 परिमेय था और √3 से गुणा कर रहे हैं, अपरिमेय तो 2√3 क्या हो जाएगा, 2√3 ही रहेगा, कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि लाइक टर्म्स थोड़ी है। और मैंने क्या बताया था कि एक परिमेय और एक अपरिमेय को गुणा करते तो क्या आता है, अपरिमेय इरेशनल ही आता है ना बेटा, इस चीज को ध्यान में रखो। फिर ये इसका कंप्लीट हो गया, अब ये प्लस का चिन्ह √3 को इससे 2 से किया तो क्या जाएगा, वही 2√3, कुछ बन ही नहीं सकता। हाँ इधर भी √3 होता, जैसे आगे देखो, अब ये प्लस है और ये माइनस है, अब प्लस का चिन्ह माइनस के चिन्ह से गुणा कर रहा हूं मैं, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब जैसे मैंने ये बोला प्लस माइनस माइनस, ठीक है, अभी समझ लो क्योंकि फिर मैं टॉपिक से फिर भटक जाऊंगा कि मैं दूसरी चीज पे चला जाऊंगा। ये चीजें मैं बता, तो क्या कि अभी मैं पूछूं, हाँ सर आता है सर, प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस, अरे पर क्या, इसलिए अभी वो अपन, मैं तुमको बोर्डमास रूल, तुम इंटरेस्ट लोगे तो तुमको बोर्डमास रूल पढ़ाऊंगा, उसमें तुमको क्लियर करूंगा कि लपड़े क्या होते हैं आई बाद में। पर अभी ये समझो कि प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस, अब √3 को √3 से क्या, कल ही बात की थी, √3 3 की घात 1/2, 3 की घात 1/2, या मोटी बुद्धि से अब याद आ गया होगा, अभी दो बार रूट समान संख्या आधा सेम है तो सीधा वो संख्या लिख देते हैं, यानी 3, ये लो। अब ये 2 दूनी क्या हो गया 4, यानी चलो ये 4 माइनस 2√3, ये प्लस 2√3 और ये -3। अब देखो बेटा इसमें देखो, ये परिमेय है, ये परिमेय, ये अपरिमेय, 2√3, 2√3 में भी 2 तो क्या है रेशनल, √3 क्या है इरेशनल, रेशनल और इरेशनल का गुणा सर ने क्या बताया था, इरेशनल, 2√3 ये भी इरेशनल। पर आप देखो ये तो समान है, ये माइनस का 2√3 है और ये प्लस का 2√3 है, अरे तो कट गया ये तो भाई, 2√3 में माइनस का 2√3 करोगे क्या, अगर मैं यूं लिखता हूं 2 माइनस 2 तो क्या काटते हो कि नहीं काटते हो, अरे तो बेटा यहां पे क्या दिक्कत आ गई, क्यों घबराते हो, ये भी 2 से 2 कट गया, तो ऐसे ही माइनस का 2√3 है, अगर मैं ये लिख दूं कि ठीक है 2 आलू माइनस, अगर 2 आलू लिखा हुआ है तो कुछ 2 आलू, उसमें से 2 आलू काट के सब्जी बना लिया आपने, तो फिर कुछ बचा क्या, यानी कट गए भैया, खत्म हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं, 0 बचा, तो यानी ये माइनस का 2√3 माइनस का 2√3 से कट गया। अब क्या बचा, ये प्लस का 4 बचा, ये माइनस का 3 बचा, तो 4 - 3 क्या लिखोगे, उत्तर 1 आ गया भैया। इसका परिमेयकरण मतलब इसका गुणनफल किया नीचे, तो नीचे तो क्या गया 1 आ गया, तो अंश में तो क्या है बेटा, अंश का यहाँ पे लिखा था अपन ने, हाँ 2 - √3, और हर में क्या है इन दोनों का गुणनफल 1, तो इसका उत्तर क्या आ गया 2 - √3, यानी इसका परिमेयकरण करने पे क्या आ रहा है 2 - √3 आ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है, देखो ना इस टाइप से, कौन मना कर रहा है, ये इस चीज को देखो, ये प्लस और ये अंडर रूट में कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना, बोर्ड मास रूल में मैं तुमको लाऊंगा कि कैसे क्या है, मेरे को पता है कि बेटा कहीं होती है दिक्कत होती है, जैसे अगर ये लिखा हुआ होता तब तो तुम घबराते नहीं, हाँ सर 3 से 3 कट गया ना, इसमें इतना क्या सोच रहे हो सर, ये तो आता है हमको, पर बेटा जैसे ये अंडर रूट फंड रूट लग जाते ना तो तुम लोग क्या, अरे यार ये अंडर रूट वाली भी ऐसे कट गई क्या, ये अंडर रूट वाली भी ऐसे कट गई क्या, ये अरे बेटा कोई अलग थोड़ी है, बस अपने आप में एक संख्या बन गई, अपरिमेय संख्या हो गया, अब इसका रिजल्ट क्या आ रखा होगा वो अपने को मालूम नहीं है, पर जो इसका आएगा वही तो इसका आएगा, क्योंकि ये भी 2√3 है, ये भी 2√3 है, तो ये एक प्लस की और एक माइनस की, तो कट गई बस, खत्म गया, इतना मत सोचो इतना, बस ये कंसेप्ट से दिमाग में रखना है, ठीक है बेटा, ओके। चलो अब यही ले लेता हूं, अपन ने चेंज किया था तो इसी को ले लेते हैं क्या,
9/9√2 प्लस √3। परिमेयीकरण करना है। सर ने क्या बोला है, नीचे जो दे रखी है उसमें जो चिन्ह लगा उसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर दो। परिमेयीकरण जहां भी शब्द आ जाए एग्जाम में कि दी गई संख्या का परिमेयीकरण कर दिया और उत्तर बताइए कौन सा है चारों में से, तो आपको कॉपी में जो रफ वर्क करते हैं वहां करके कैसे निकालना है भाई, 9√2 माइनस √3, 9√2 माइनस √3। नियम तो ये कहता है, बस आपने लिख दिया, खत्म बस। फिर उसका मतलब क्या, अब इस 9 को किससे करना है, इस पूरे ब्रैकेट से करना है। तो अंश में 9, ये 9√2 माइनस √3 और वही 9√2 प्लस √3 और ये 9√2 माइनस √3। ठीक है बेटा। अरे बेटा यहाँ पे एक था, अब यहाँ पे एक की जगह 9 आ गया तो क्या घबराना, 9 का पढ़ा आता नहीं है क्या अपने को, और पढ़ा नहीं भी आता तो गुणा करना तो आता है ना। अब देखो बेटा ढंग से समझ, मैं जो बात कर रहा था PYQ वगैरह की, अगर ये कंसेप्ट क्लियर है आपके तो आ जाओ ना इसके ऊपर। कोई कितना भी हो सकता है कि आपने 50 परिमेयीकरण के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके गए हो पर वहां पे संख्या कोई दूसरी आ जाए तो, और ये तो क्या हो गया एक तरीके से। और आपको बस ये एक बार ये परिमेयीकरण खोलना करना आ गया तो आप एक भी प्रैक्टिस मत करके जाओ, आपको तो कंसेप्ट क्लियर है ना भाई, परिमेयीकरण करते कैसे हैं, गुणा खोलते कैसे हैं, ब्रैकेट खोलते कैसे, बस खत्म बात, काम हो जाएगा आपका। इस चीज को ध्यान में। तो बेटा अब देखो वापस समझना है इसको, मैं क्या करूं इसको, बहुत इस क्वेश्चन को बहुत डेप्थ में मैं खोल के बता रहा हूं। तो देखो इस 9 को इसके प्रथम पद से गुणा करते हैं, तो लिखो आप 9 गुणा 9√2। कुछ नहीं करना, कहना मानना है इसका, मैथ्स का। प्रथम पद को इससे गुणा करना है, ये लिख दिया आपने। इस 9 को अब इससे भी करना है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा दिया, 9 गुणा 3। बेटा ये अंश यानी न्यूमरेटर और ये हर यानी डिनोमिनेटर। तो पहले मैं अंश की बात कर रहा हूं ताकि, क्योंकि मेरा बोर्ड वर्क बहुत गंदा रहता है, मेरे को अच्छी तरह मालूम है बात में, तो इधर हो जाए तो मैं पहले से आपको क्लियर कर दूं कि हाँ भाई ये मैं केवल अभी अंश अंश सोल्व कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो बेटा ये 9 को गुणा करना है इससे। अब कंफ्यूजन होता है ना यार, सर ये क्या करूं, √2 से करूं, 9 दूनी 18 करूं, क्या करूं, 21, कुछ नहीं। इसमें परिमेय संख्या कौन सी है, 9, रेशनल नंबर 9 है, इसमें कौन सी है 9, तो 9 9 81, इसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते अपन। तो 90 90 81 और ये √2 का कुछ नहीं कर सकते, चुपचाप रख दो, हाथ जोड़ दो इसके भाई, रख दो, कोई अपने फालतू ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं भाई, जो अपने को था। और 9 3 27 तो अपने को आता है, ये लिख दिया, बस ये तो आ गया अंश आपका। इसका रिजल्ट क्या आया, ये आ गया। अब हर ये लिखा हुआ, ये थोड़ा लंबा सा दिख रहा है तो बेटा इसको मैं ले लेता हूं इधर, फिर इधर टेप देंगे अपन। क्या था 9√2 प्लस √3 और 9√2 माइनस √3। बिल्कुल नियम से। इस ब्रैकेट में कितने पद हैं, 2 पद, इसमें कितने पद हैं, 2 पद। प्रथम पद को इसके ब्रैकेट में और थोड़ा डेप्थ में लिख दे रहा हूं ढंग से, ताकि समझ लेना बेटा, मेहनत बेकार नहीं जाए। इसके प्रथम पद को पूरे ब्रैकेट से गुणा करना, मैंने ऐसे लिख दिया। अब क्या टकराया, दूसरा पद क्या टकराया, प्लस √3, ये प्लस √3 और इसको भी लिख दिया पूरे ब्रैकेट से गुणा करना। इतनी बात समझ में आई। अब देखो बेटा जैसे ही मैंने ये लिखा तो सर ये तो ऐसा ही रूप दिखने लग गया है ना। अब वो, अब समझ लो दो को, ये अंश को जैसा सॉल्व किया था ना, तो समझ लो अंश को 2 बार सॉल्व करना आपको। दिखने में ऐसा लगता है यार इतना बड़ा खुल गया, ये तो इतना बड़ा सवाल हो गया, नहीं। अगर आप इसकी ब्यूटी समझोगे, अरे ये तो कंसेप्ट ही तो आता है अपने को भाई। अब इसको जो अभी किया था वही अब वापस कर देंगे। अब देखो अपन टकराए, अब देखो इस 9√2 को किससे करना है, 9√2 से। तो देखो मैं चलो इसको ढंग से लिख रहा हूं, 9√2 गुणा 9√2। प्रथम पद को इससे हो गया कंप्लीट। अब इसको किससे करना है, इससे करना है, माइनस का चिन्ह तो लगा दिया, ये 9√2 गुणा
गुणा √3। इसका हिसाब किताब, फर्स्ट ब्रैकेट का हिसाब किताब कंप्लीट हो गया। अब इसका ले रहा हूं बेटा मैं, ये प्लस का चिन्ह, ये √3 को किससे करना है, इससे, तो √3 गुना 9√2। अब ये प्लस को माइनस से किया तो क्या आया बेटा, इधर हो सकता है कट जाए तो मैं यहां लिख रहा हूं नीचे, मतलब यहां जो लिखना था वो उसको मैं नीचे लिख रहा हूं ना, एक ही लाइन मानना है। प्लस माइनस माइनस, √3 को √3 से किया तो √3 गुना √3। इतनी बात समझ में आई? ठीक। अब देखो बेटा क्या करना है आपको, ये 9 को रेशनल नंबर है, ये भी 9 रेशनल, 90 81, इसका भी √2 बच गया, इसका भी √2 बच गया, ये भी आपस में मल्टीप्लाई, तो √2 इंटू √2, कल पढ़े थे अपन ने, √2 इंटू √2 2, तो यानी अब यहाँ पे क्योंकि ये दो √2 आ गए आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, इसलिए अपन ने इसको 2 लिख दिया, √2 इंटू √2 2। यहाँ पे कुछ बन ही नहीं रहा तो ऐसे छोड़ दिया था अपन ने। यार यहाँ से कंफ्यूज तो नहीं हो रहे ना, देखिए मैं लिखने की कोशिश करता हूँ इधर माइनस √3, अरे एक मिनट में वापस लिख देता हूँ ना बेटा। इन दोनों का हिसाब किताब यहां कर दिया मैंने। अब इसकी बात आती है, ये 9 माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे लगे, ये 9 है और कहीं बाहर इसके कुछ दे जाएगा तो 9 का तो 9 लिख दिया। अब √2 इंटू √3 क्या हो गया, √6 हो गया। कह दो ये कैसे हो गया, इस पे भी रूट लगा, इस पे भी रूट लगा, तो रूट तो लगा दिया और 2 3 6 हो गया। ये कल मैंने बात की थी, आपको ध्यान हो तो, पर वही ध्यान देने की बात है कि आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया। क्या मैंने कल लिखा था, √a गुणा √b बराबर √ab, कल लिखा था कि नहीं लिखा था, जाते जाते, √a गुणा √b, तो बेटा √a का मतलब क्या गया 2 और √b का मतलब क्या है यहाँ पे 3, तो a इंटू बी, तो यानी इसका मतलब क्या था a इंटू बी यानी 2 गुणा 3, तो इसका रिजल्ट √6 है, तो √2 इंटू √3 का क्या आएगा √6 मैंने लिख दिया, ये √2 इंटू √3। जिसको ध्यान है वो को बड़े, ये हर चीज को बहुत माइन्यूटली देखना, एक बार जीवन में आप देख लो तो आपका भी जीवन बन जाएगा। इसका काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसमें भी वही बेटा, ये प्लस, ये 9 तो ऐसे कैसे, और ये वही √3 इंटू √2 वही √6, ये माइनस, अब √3 इंटू √3 वापस 3 क्योंकि 2 रूट आ गए, ये लो। अब 81 2 जा 162, भाई गुणा का चिन्ह तो ऐसे लिख के थोड़ी बैठे रहेंगे, लिखेंगे तो सही ना, तो 162। अब वही आ गई माइनस का 9 √6 है और ये प्लस का 9 √6, तो कट रहे भैया, एक प्लस का एक माइनस का बराबर कट गए, और ये माइनस का 3, 162 में से ये गए तो क्या हो गया 159, यानी हर का रिजल्ट क्या आया 159। अंश कहां लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था, तो इसका मतलब इसके नीचे क्या जाएगा 159। तो बेटा इसका आंसर क्या आ गया आपके पास, इसको परिमेयकरण करते हैं, इसका रेशनलाइजेशन करते हैं, तो अपने पास क्या आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अब क्या होगा, जिसने इनको ढंग से समझ लिया तब क्या होगा, उसके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं परिमेयकरण की दुनिया में, आरपीएस के बाद देने के लिए है ही नहीं। ज्यादा क्या कर सकता है, अंकों को चेंज कर सकता है, रूट इधर के ऊपर इधर लगा दे, कभी ऊपर लगा दे, कभी नीचे लगा दे, बाकी और है क्या उसके पास। और अपन क्या है, अपने पास सारे हथियार हैं, क्योंकि अपन ने ब्रैकेट्स को कैसे खोलना है, कैसे क्या करना है, कैसे डिवाइड करना है, सारा अपन ने सीख लिया है, तो काम अपना हो जाएगा। पर बेटा उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो ये वादा रहा, प्रैक्टिस करोगे आप लोग, करना बेटा, और भी करवाना चाह रहा था मैं, पर ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि थ्योरी में टाइम दो देंगे तो चीजें, अभी इनडायरेक्टली तुम्हारे, चलो एक चीज बताओ, इनडायरेक्टली पीवाईक्यू पिछले 2 दिन से चल नहीं रहेंगे तुम्हारे, अनएक्सपेक्टेडली सारे पीवाईक्यू चल ही रहे ना, अपन सोच ही नहीं सकते। तो बेटा मेहनत करो,
ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।